हैं एवी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां आपको बताते चले कि उत्तराखंड में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल मैं भारत के दक्षिण छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, यहां भी वही गूंज सुनाई दे रही है। भ्रामक विज्ञापन को लेकर रामदेव एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। बताते चले कि एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भ्रामक विज्ञापन के निरंतर प्रकाशन पर पतंजलि आयुर्वेद को जारी अवमानना नोटिस के जवाब में बाबा रामदेव और कंपनी के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा माफ़ी मांगी गई है। बताते चले कि बिना शर्त माफ़ी को खारिज भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे और कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं करार देते हुए न्यायमूर्ति हेमा कोहली और असदुद्दीन अमतुल्ला ने पीठ को खारिज कर दिया है और एक बार फिर से उनको फटकार लगाई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि केजरीवाल सरकार से मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा हुआ है। आम आदमी पार्टी को बताया है करप्ट। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट में इकलौते दलित मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ये मान रही है कि ये एक अपवाद है, लेकिन 10 साल में ये पहला मौका है जब कैबिनेट के किसी सदस्य ने मंत्री पद के साथ ही पार्टी भी छोड़ी हो। तो आगे बढ़ेंगे, बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मलूक नागर ने पार्टी की से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने पर लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कहा है कि देश के लिए कुछ करना है, इसलिए आज मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बीएसपी का यह इतिहास रहा है कि एक कार्यकाल के बाद या तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है या फिर लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। हम देश के और देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जयंत चौधरी की उपस्थिति में आरएलडी ज्वाइन कर ली है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ईद के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज में हिस्सा लिया है और इस दौरान संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि कई राज्यों में ये डर है क्योंकि भाजपा हाथों से चुनाव निकलता जा रहा है। बताते चले कि हर राजनीतिक पार्टी को अलग अलग राज्य में तैयारी करनी है। कुछ भी हो, सौहार्द ना बिगड़े। सौहार्द अगर बिगड़ता है तो लोकतंत्र आहत होता है।
पर पटना से है, जहां पर मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल आपको बताते चले कि राजद नेता मीसा भारती ने कहा है कि हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें तुष्टीकरण नजर आ रहा है। वह जब भी बिहार आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा नेता तक जेल के अंदर बंद होंगे। नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से इस समय पूरे देश और प्रदेश का माहौल है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनना साफ कर दिया गया है। बीते दिन मौसम खराब होने के कारण से ऐसा लगा कि जबलपुर तो हमारा घर है, इसलिए रात में विश्राम यही किया था। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पे आ रहा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित उनके पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में ये समय पहुंच रहा है। हम सब कामना करें हमारी 29 आगे बढ़ेंगे। जेपी नड्डा सिक्किम पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने घोषणा पत्र को जारी किया है। इसमें तमाम तरीके की योजनाओं को लेकर उन्होंने जनता से वादे किए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जेपी नड्डा इस वक्त सिक्किम में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जो पहले की सरकारें थीं वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थीं। इन लोगों को अलग रखो और अज्ञानता में रखो और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। The previous government, जो पहली की सरकारें थी, वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, he said, look east, act fast, act first. और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं
कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब तक इन लोगों ने शासन किया तब तक जनता का पैसा लूटा है। बताते चले कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया था, सभी प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। भाजपा संविधान को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार पराजय का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया था, इमरजेंसी इस देश में कौन लगाया था? सभी प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। पिछले 76 सालों में अगर हम इतिहास को समीक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रमुख गुनहगार है संविधान को तहस नहस करने में। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोपरि मानता है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा में आए तब उन्होंने कहा था, मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान एक ही चीज है, भारत की संविधान। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जो गारंटी लागू की है उसको खोखला बताया है। बताते चले कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उन्हें उठाकर फेंक दिया। कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठाकर फेंक दिया। मध्य प्रदेश से आपको उठाकर फेंक दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में भी ये स्थिति है कि राजस्थान में उन्होंने इतनी गारंटियां दी थी और एक भी पूरी नहीं कर पाए तो लोगों ने उठाकर फेंक दिया। लोगों को पता है गारंटी एक ही है, वो है मोदी जी की गारंटी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी एक गारंटी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।